Hello dear students. Today we are starting our new topic, that is HTML. In previous class also you must have learned about HTML. So let us revise all that things which you have learned in your previous class. Firstly, let us discuss what is HTML. HTML की full form आप सबको पता होगी, that is Hypertext Markup Language. It was invented in 1991 but officially published हुआ 1995 में. और किसने बनाया HTML? बर्नर्स ली ने. HTML क्या है? That is not any programming language, it is a markup language. markup language का यूज हम किस लिए करते हैं? For creating web pages. किसी भी वेब पेज का अगर हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो देन वी नीड मार्कअप लैंग्वेज. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? HTML का यूज करते हैं. HTML में क्या होता है? सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. ये एलिमेंट्स क्या हैं? ये वो है जो हमें किसी भी वेब पेज पर दिखाई देते हैं. और HTML क्या करता है? ये हमें बताता है कि जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स या कंटेंट हमने यूज किया है वो हमारी वेब पेज पे, वेबसाइट पे कैसे दिखाई देगा. दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ. एडवांटेज क्या है HTML लर्न करने के? एडवांटेजेस हैं फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट. अगर हमें HTML आता है तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू क्रिएट एनी वेबसाइट और टू मॉडिफाई, कस्टमाइज एनी वेब पेज. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स अस टू बिकम अ वेब डिजाइनर, क्योंकि HTML एंड CSS आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट. HTML और CSS हमें आने चाहिए. That is very necessary to become a web designer. Next is understanding web. किसी भी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन को हमें इंक्रीज करना है, उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करना है, तो देन वी नीड HTML, क्योंकि HTML में ही हमने वो कंटेंट ऐड किया है जो हम उस वेबसाइट पे दिखा रहे हैं. और वो उस वेबसाइट में अगर हमें कुछ भी चेंजमेंट चाहिए है, कुछ भी उसमें बेटर करना है, देन वी नीड टू लर्न HTML. नेक्स्ट इज लर्निंग अदर लैंग्वेजेस. और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट में यूज होती हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट, PHP, एंगुलर, इन सब का जो बेस है दैट इज HTML. इफ वी नो HTML देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू लर्न अदर लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ HTML, मीन्स वेयर वी आर यूजिंग HTML. फर्स्टली वेब पेज डेवलपमेंट. किसी भी वेब पेज को डेवलप करने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं. सेकेंड, इंटरनेट नेविगेशन. दैट मीन्स नेविगेशन का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है तो हाउ दैट फ्लो विल गो ऑन, कैसे हम जाएंगे, कैसे वो स्ट्रक्चर होगा उस वेब पेज, उस पूरी वेबसाइट का, दैट इज़ नेविगेशन. तो वो हम किसकी हेल्प से डिज़ाइन करते हैं? HTML की डिज़ाइन से. रिस्पॉन्सिव UI मीन्स यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं. डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स में आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उस वेबसाइट के पास, उस वेबसाइट के साथ वो आपको कैसे रिस्पॉन्स दे रही है, दैट इज़ ऑल्सो डिफाइंड यूजिंग HTML. ऑफलाइन सपोर्ट. कोई भी सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन करते हैं उसकी जो भी हमारे पास ऑफलाइन हेल्प होती है, लाइक जब हम हेल्प वाले एरो पे क्लिक करते हैं तो हमें जो भी रिस्पॉन्स मिलता है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, वो किसकी हेल्प से मिल रहा है? हमें HTML की हेल्प से. मीन्स उस वक्त अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं भी है तो देर आर सम बेसिक प्रॉब्लम्स विच यूजर फेस, और उसकी पहले से ही वो फाइल्स बनाकर उस सॉफ्टवेयर के साथ अपलोड करते हैं यूजिंग HTML. नेक्स्ट इज गेम डेवलपमेंट. HTML5 का यूज हम कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के गेम डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि HTML की हेल्प से UI डिज़ाइन करना दैट इज़ वेरी इजी. इसलिए हम HTML का यूज़ गेम डिज़ाइनिंग के लिए भी कर रहे हैं. नेक्स्ट इज राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट. कैसे HTML के डॉक्यूमेंट्स को हम राइट करते हैं? फर्स्टली HTML डॉक्यूमेंट्स को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैग्स. टैग्स की फॉर्म में लिखते हैं, और इन टैग्स को हम लिखते हैं एंगुलर बेसिस में. हर जो टैग होता है उसका एक क्लोजिंग टैग होता है. लाइक ये हमारा HTML टैग है, दिस इज एन ओपनिंग टैग, और इसका एक क्लोजिंग टैग होगा. क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में डिफरेंट क्या है? बस इतना ही कि क्लोजिंग टैग फॉलोड बाय अ फॉरवर्ड स्लैश, एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ होता है क्लोजिंग टैग में.
दोनों में बस यही डिफरेंट है। कोई भी जो HTML डॉक्यूमेंट होगा वो स्टार्ट होगा HTML टैग से और एंड होगा HTML क्लोजिंग टैग से। ऑल्दो दिस HTML टैग इज नॉट नेसेसरी, अगर हम ये नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा जो प्रोग्राम हमने बनाया होगा वो सेम परफॉर्म करेगा, सेम रन करेगा। बट HTML टैग का यूज हम किस लिए कर रहे हैं? टू डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज वेब टाइप पेज, दिस इज अ वेब डॉक्यूमेंट दैट वी आर क्रिएटिंग, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं HTML टैग का। नेक्स्ट इज HTML टैग इज नॉट केस सेंसिटिव, मीन्स अगर हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे देन इट इज सेम, अगर हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं देन इट इज सेम, दोनों में कोई भी फर्क नहीं आएगा। हालांकि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें कैपिटल लेटर्स में लिखने पर और स्मॉल लेटर्स में लिखने पर दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन HTML में ऐसा नहीं होता है। और एक और चीज़ है जो ध्यान में रखने की है कि बहुत सारे HTML टैग्स ऐसे हैं जो बिना क्लोजिंग के भी वर्क करते हैं। लाइक आप उसका क्लोजिंग टैग यूज नहीं करेंगे, स्टिल द प्रोग्राम विल रन, बट कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जो उसकी वजह से एरर जनरेट होता है। इसलिए दिस इज नेसेसरी कि हम कोई भी ओपनिंग टैग ले रहे हैं तो उसका क्लोजिंग टैग जरूर लें, चाहे वो ज़रूरी है या फिर नहीं, लेकिन एरर से बचने के लिए दिस इज वेरी नेसेसरी टू टेक क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट इज HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होते हैं? जिनकी स्टार्टिंग होती है टैग से, उसके बाद जो भी कंटेंट होगा वो लिखा जाएगा और उसके बाद उसका क्या होगा? एंडिंग टैग होगा जो फॉरवर्ड/ से प्रीसीडेड होता है। 2 टाइप्स के एलिमेंट हैं HTML में, वन इज कंटेनर एलिमेंट एंड सेकेंड इज एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट कौन से होते हैं? वो एलिमेंट जिसमें एक ओपनिंग टैग है, देन द कंटेंट एंड देन द क्लोजिंग टैग। और एम्प्टी टैग कौन से हैं? वो टैग्स जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग है, उसके बाद कोई भी टेक्स्ट या कंटेंट या फिर क्लोजिंग टैग नहीं है। कंटेनर टैग का एग्जांपल आप ले सकते हैं HTML, हेड, बॉडी, हेडिंग 1, पैराग्राफ, दीज आर द कंटेनर टैग्स जिनके क्लोजिंग टैग भी हैं। एम्प्टी टैग में कौन से टैग आएंगे? लाइक BR, break row, horizontal row, something HR, these single line tags which we use without any closing tag or without any content. Next is HTML attributes. Attributes क्या हैं? जितने भी HTML टैग हैं ऑलमोस्ट सबके एट्रीब्यूट्स हैं, और वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उस टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक आप फ़ॉन्ट टैग का यूज़ कर रहे हैं तो फ़ॉन्ट का फेस क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, ये सब उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ये सब उसके क्या हुए? ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हुए। एट्रीब्यूट्स हमेशा स्टार्ट टैग के साथ लिखे जाते हैं और पेयर में होते हैं नेम एंड वैल्यू। लाइक फ़ॉन्ट फेस इज इक्वल टू एरियल, फ़ॉन्ट साइज इज इक्वल टू 10, फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लैक, समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या होते हैं? नेम एंड वैल्यू पेयर में होते हैं। नेम क्या है? नेम वो प्रॉपर्टी है जिसको हमें सेट करना है, और वैल्यू क्या है? वैल्यू वो प्रॉपर्टी है जो आप उस पर्टिकुलर जो हम नेम ले रहे हैं उस पर सेट करना चाहते हो। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया है कि पैराग्राफ हमारा टैग है, पैराग्राफ में हम उसमें अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं कि उस पैराग्राफ की अलाइनमेंट क्या होगी। लेफ्ट इज दैट वैल्यू जो हमें असाइन करनी है उसके अलाइनमेंट पे, और उसके बाद वो कंटेंट जो भी हमें लिखना है, एंड देन क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट इज HTML स्ट्रक्चर। HTML प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? हमारा HTML टैग आता है जो हमारा रूट एलिमेंट है, जो ये बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो वेब टाइप का है। नेक्स्ट इज हेड टैग। हेड टैग में क्या होगा? उस पर्टिकुलर HTML पेज की, उस वेब पेज की एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम हेड टैग में डालते हैं। उसके बाद आता है टाइटल। जो भी हमारे वेब पेज का टाइटल देना है हमें, जो इस यहाँ पर जो टाइटल बार होती है उसमें शो होगा, वो हम किस में लिखते हैं? इस टाइटल बार में। बॉडी, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम बॉडी में डालते हैं वो क्या होता है? वो कंटेंट होता है हमारे वेब पेज का। लाइक जो इस एरिया में हमें दिखाई देगा, जो हमें कंटेंट दिखाई दे रहा है किसी भी वेबसाइट का, वो सब किस में लिखा हुआ होता है? बॉडी में। और बॉडी के अंदर
बहुत सारे टैग्स आते हैं लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट, जो भी हम ऐड करना चाहते हैं हमारे वेब पेज पे, दैट वी राइट इन बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर बाकी सब। I hope these basic terms of HTML are clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.